Hello, my study buddies, and welcome back to the platform where I am a 10th grader just like you. And honestly, मुझे भी ये सभी सारे सवाल आया करते थे। तो मैंने इस समस्या का समाधान कैसे निकाला वो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एंड आई होप कि इससे तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी एंड विदाउट लूजिंग मच टाइम लेट्स बिगिन। सो firstly the question arises is that which book I choose and is it helpful or not. So सबसे पहले मैं मैथ्स से शुरू करती हूँ क्योंकि मैथ्स के लिए एज अ ऑप्शनल बुक बिसाइड NCERT आई यूज़ RD शर्मा बुक एंड अकॉर्डिंगली टू मी जहाँ तक मैंने अभी तक इसे प्रैक्टिस किया है, इनफैक्ट मैंने 9th में भी यही बुक प्रैक्टिस किया था और मेरे लिए ये काफ़ी हेल्पफुल टर्न आउट हुआ था क्योंकि इसके अंदर इसका बेस्ट पार्ट तो यही है कि इसके अंदर भर भर के क्वेश्चन है यार। मतलब आप देख सकते हो वीडियो में कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस है कि लाइक आप थक जाओगे, तो ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। और मतलब क्वेश्चंस ऐसे भी नहीं कि काफ़ी इजी लेवल के जैसे NCERTs में होते हैं, नहीं। NCERT के अलावा ये बुक मेरे लिए हेल्पफुल इसलिए कि इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो इससे करने से पहले एक पॉज लेते हैं और एक और क्वेश्चन का जवाब देते हैं। जो क्वेश्चन है NCERT या रेफरेंस बी के बीच में मैं क्या फॉलो करूँ, ठीक है। तो एज अ 10th ग्रेडर मुझे भी पहले यही लगता था कि जितने ज़्यादा बुक्स होंगे उतना बेटर परफॉर्मेंस होगा, बट रियलिटी इससे बहुत अलग होता है गाइस, ठीक है। NCERT जो होता है वो सिर्फ हमारे बेस के लिए होता है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, लेकिन अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बैंक होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफकोर्स अ क्वेश्चन बैंक इज इनफ, ठीक है। यहाँ पे एक फर्स्ट रूल हमारा ये है, ज़्यादा बुक्स के पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला है, जस्ट एक बुक के पीछे भागो और क्लैरिटी देखो, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई वुड बी क्लियरिंग इज, जो लोगों के मन में आता है, इनफैक्ट मेरे भी मन में आया हुआ है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि क्या 10th ग्रेड में आने के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा बुक चाहिए या फिर कम बुक्स से काम हो जाएगा। एज अ 10th ग्रेडर मुझे भी पहले ये लगता कि मैंने जैसे बताया जितने ज़्यादा बुक्स होंगे उतना ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस, बट नहीं, दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम रियलिटी। देखो, क्लास 10th रियली डोंट नीड्स मच बुक्स। पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उस पर फोकस करो क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग करने से ही आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। और अगर आपका अंडरस्टैंडिंग एक बार क्लियर हो गया तो आपका आधा प्रिपरेशन तो अभी से ही हो गया, ठीक है। तो मैं तो ये प्रेफर करूँगी कि एक मेन बुक रखो और बिसाइड दिस एक NCERT रखो, मतलब मेन बुक के तौर पे एक NCERT रखो और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन बैंक रखो। और यहाँ पे मेरा सेकंड रूल ये है कि 10 बुक्स रखने से कुछ नहीं होगा, बस रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। मेरा एडवाइस यही है, बस एक बुक रखो, उस पर ही स्टिक करो, उस पर रिलाई करो और उसी बुक को फॉलो करो, उसी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू, क्योंकि मैंने भी यही किया है। आई डोंट हैव मेनी रिसोर्सेज बट मेरे पास कुछ ही चुनिंदे बुक्स हैं और मैं उस पर रिलाई करती हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। जो हमारा पहला क्वेश्चन था विच बुक आई चूज़ एज अ 10th ग्रेडर एंड इट इज़ हेल्पफुल और नॉट। तो मैं पहले ये बता दूँ कि अब आपके मन में ये बात आ रहा होगा कि आखिरकार मैं कौन सा बुक यूज़ करती हूँ एंड इज़ इट हेल्पफुल और नॉट। सो मैं यूज़ करती हूँ एडुकार्ट का वन शॉट क्वेश्चन बैंक्स और मेरे अकॉर्डिंगली जहाँ तक मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, हर एक बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, सवाल जवाब को मतलब अच्छे से, मतलब इस बुक पे मैंने अपना पैसा खर्च किया है, टाइम स्पेंड किया है इसे जानने के लिए कि वेदर इट इज़ गुड और नॉट। तो मैं बता सकती हूँ कि अकॉर्डिंगली टू मी इट इज़ वेरी हेल्पफुल टिल नाउ, ठीक है। और ऐसा क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये बहुत अच्छा बुक है, क्योंकि इसके अंदर माइंड मैप्स है विच इज़ शॉर्ट एंड क्रिस्प। सो द नेक्स्ट पार्ट आफ्टर दिस इज़ कि इस बुक में प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस है, यानी कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो है वो अलग अलग पोर्शंस में डिवाइडेड हैं बेस्ड ऑन वो PYQs है, NCERT क्वेश्चंस हैं या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आजकल बहुत ही ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, अबाउट 50%, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो भी इस बुक में है, जो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है। फिर उसके बाद इसमें पुश योरसेल्फ क्वेश्चंस है, मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि इसमें क्वेश्चंस जो हैं, जैसे मैंने बताया कि स्टार पॉइंट में मार्क्ड होता है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स टू नो वेदर दैट टॉपिक और दैट क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ पर्सपेक्टिव और नॉट। फिर आगे बढ़ते हुए बताती हूँ कि हाँ, और एक और बात कि अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपको लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है मेरे लिए, देन यू कैन गो टू, मतलब आप एक्सेस कर सकते हो और क्वेश्चंस को थ्रू
QR कोड, ठीक है। क्वेश्चन डिवाइडेड है, जैसे कि SST में 4 क्वेश्चंस होते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड सो ऑन। तो वैसे वैसे करके डिवाइडेड है और हर एक सेक्शन के बाद एक प्रॉपर टेस्ट बनाया हुआ है जो अब हम एक्सेस कर सकते हैं QR कोड से, और मैंने कर भी रखा है तो इसमें बता रही हूँ कि हाँ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जैसे कि बायो में है तो बायो में भी ऐसे ही है, बायो नहीं मतलब साइंस में भी ऐसे ही, जैसे कि बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो सभी ऐसे ही हैं और वहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं जो हम लोग लगा सकते हैं। फिर इसमें जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस 12 से भी क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो लेटेस्ट पैटर्न के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुश योरसेल्फ है जो बहुत डिफिकल्ट है और मैंने ये बता रखा है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि हाँ, और ये भी है कि ये बुक जो है ये इंडियाज़ टॉप एजुकेटर लाइक प्रशांत भैया और दिग्राज सर उनके द्वारा बनाया गया है, SST और साइंस। बट मैथ्स जो है वो शोभित सर का नहीं है, मतलब कोई और मैम है उनका है। बट हाँ, तो इंडियाज़ टॉप एजुकेटर द्वारा बनाया गया है, तो एवरीथिंग इज़ वेल स्पेसिफाइड किया हुआ है, मतलब अच्छे से बना हुआ है बुक और काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। हाँ, और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत सारे बुक्स मैंने ये देखा है कि या तो उसमें सॉल्यूशन होता ही नहीं है, जो बच्चों को कन्फ्यूजन में डाल देता है कि वेदर उन जो आंसर लिखा है वो करेक्ट है या नहीं, और या तो अगर होता ही है तो क्वेश्चन के एग्जैक्टली नीचे होता है जो बच्चे को हेल्प तो नहीं करता है, मतलब में ही लिखा हुआ आंसर देखने लग जाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे लिखना है, तो जो हेल्प नहीं करता। बट इसमें ऐसा है कि आपको पूरा एक सेपरेट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर सेपरेट सोल्यूशन दिया हुआ है जो बच्चों के लिए हेल्पफुल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर कैसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चे लगा सकते हैं, अगर वैसे लिख रहे हैं तो उनका मार्क्स कट सकता है, या फिर कैसे लिखना चाहिए प्रॉपरली इन द सेंस, मतलब इन द वे जो उन्हें हेल्प करेगा, वो सभी लिखा हुआ है। तो मैं बता दूं कि मेरे पास एडुकार्ट का मैथ्स, सोशल स्टडीज़ और साइंस का बुक है, और मेरे पास कंप्यूटर का भी बुक है, लेकिन मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ का मेरे पास सेट वाला बुक है, मतलब वो सभी सेट में आए थे। लेकिन कंप्यूटर का बुक मेरे को मन किया कि मैं लूँ, क्योंकि मुझे कंप्यूटर भी उतना नहीं आता है, हाँ नहीं आता है, तो मैंने कंप्यूटर का भी बुक लिया था और वो सेपरेटली लिया था। तो ये है। तो अब आते हैं हम लोग हिंदी के पोर्शन में। तो हिंदी जो मेरा काफ़ी स्ट्रांग नहीं है तो उस पर आते हैं। तो हिंदी का मेरा है कोर्स ए, और कोर्स ए में 2 बुक आती है, क्षितिज और कृतिका। तो मैंने हिंदी के लिए लिया है अरिहंत का बुक, एंड अरिहंत का ऑल इन वन बुक है जो मेरे पास है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास हिंदी के लिए मैंने काफ़ी सफ़र किया है और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी के लिए मुझे बुक लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अरिहंत का ऑल इन वन बुक जो है वो मेरे लिए रेस्क्यू की तरह आया है, मतलब मैंने सिर्फ सॉल्व किया वैसे क्वेश्चन। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में देखा होगा, तो हाँ मैं वही बुक से सॉल्व करती हूँ। हाँ, इसमें यह है कि इसमें आंसर एकदम एग्जैक्टली दिया हुआ है, मतलब ये ऑल इन वन बुक है। इसका मतलब कि इसमें ग्रामर पोर्शन भी है, इसमें स्टोरी वाला पोर्शन भी है, इसमें जो कवि वाला मतलब कविता वाला पोर्शन है, मतलब ये सभी चीज़ पूरा कवर्ड है। और ये अच्छा बुक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर पाठ का सार काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है, और आपको एग्ज़ाम में जाना है और चैप्टर को अच्छे तरह से पढ़ लेना है। लेकिन आप देखते होंगे कि बोर्ड्स में जब मतलब 10th में जब हम लोग आते हैं तो क्वेश्चन मतलब चैप्टर कितना बड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसे पढ़ना एक बारी में पॉसिबल नहीं होता है। तो पाठ का सार काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है और जो मेन पॉइंट्स है वो काफ़ी हाईलाइटेड है जो है। और हाँ, ये ऑल इन वन बुक है, इसका मतलब कि इसमें ग्रामर पोर्शन भी है, इसमें स्टोरी वाला पोर्शन भी है, इसमें जो कवि वाला मतलब कविता वाला पोर्शन है, मतलब ये सभी चीज़ पूरा कवर्ड है। और ये अच्छा बुक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर पाठ का सार काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है, और आपको एग्ज़ाम में जाना है और चैप्टर को अच्छे तरह से पढ़ लेना है। लेकिन आप देखते होंगे कि बोर्ड्स में जब मतलब 10th में जब हम लोग आते हैं तो क्वेश्चन मतलब चैप्टर कितना बड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसे पढ़ना एक बारी में पॉसिबल नहीं होता है। तो पाठ का सार काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है और जो मेन पॉइंट्स है वो काफ़ी हाईलाइटेड है जो हेल्पफुल होता है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव में जो आने की संभावनाएं हैं वो भी इसमें दिए हुए हैं, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर सॉल्विंग टेस्ट पेपर्स भी दिए हुए हैं, और लैंग्वेज और लिटरेचर कवर्ड है, ये मैंने बता दिया। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिया, मतलब हाँ ओवरऑल ये हेल्पफुल है। और ये ऐसा सभी मतलब अगर ग्रामर के पोर्शन में देखा जाए तो उसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो मेरा भी एक सवाल हुआ करता था कभी, लेकिन हाँ तो मैं बता देती हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कब शुरू करना चाहिए, जो बच्चों का काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होता है। मतलब मेरा तो कंसर्न था ही, और मुझे भी ऐसा लगता था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट में जब हम लोग को 2 महीने मिलेंगे तो भर के हम लोग क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
देखो, हम और आपके जैसे स्टूडेंट्स को ऐसा ही लगता है कि या तो हम लोग क्वेश्चन को एट द लास्ट 2 महीने बचेंगे तब सॉल्व करेंगे, या तो हम लोग चैप्टर फिनिश करने के बाद डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। लेकिन नहीं, ये सही तरीका नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहले हमें चैप्टर्स को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना होता है, अपना क्लैरिटी पा लेना होता है चैप्टर पे। क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि चैप्टर को जिस तरीके से पढ़ लेती हूँ, अगर वो क्लियर हो जा रहा है तो उसे 3 टाइम्स रिवाइज़ करती हूँ। जैसे मैं बताती हूँ, मैंने वीडियो में बताया भी है कि मैं एक चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले उसे एटलीस्ट रिवाइज़ करती हूँ, हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले, जो मतलब मेरा रिविजन हो ही जाता है, अप्रॉक्सिमेटली 3 टाइम्स हो जाता है, इसलिए मैंने बताया। तो 3 टाइम्स प्रैक्टिस करती हूँ मैं। फिर उसके बाद सबसे पहले डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक्स पे जंप करना नहीं है। सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस डेवलप करता है, एज आई टोल्ड अर्लियर, और बेस डेवलप करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप डायरेक्टली हार्ड क्वेश्चन पे जंप कर जाते हो, जो यूजुअली क्वेश्चन बैंक्स में होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। जो आपको लगेगा अरे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो ही नहीं रहा है भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस का कोई फायदा ही नहीं है, तो रखो, ये करने से कोई फायदा नहीं, चैप्टर पढ़ो और निकलो। नहीं, ये नहीं करना है, बेसिकली बिल्कुल नहीं करना है। बिग नो टू इट, ठीक है। ठीक है, तो इसमें एक और रूल मैं बताना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस जो आपको एनसीईआरटी से करनी है, और फिर उसके बाद भर के प्रैक्टिस करना है जो क्वेश्चन बैंक से करना है। बस ये भी स्ट्रेटेजी मैं भी लगाती हूँ, और मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भी यही लगाओ। तो ओके गाइज, सो आज का हमारा सफ़र बस यहीं तक था, और आई होप कि जो भी क्वेश्चन के साथ आप इस वीडियो पे आए होंगे वो अभी तक ज़रूर सॉल्व हो गया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।